तो भाई क्लैश इन इटली, द इवेंट द पीएलई इज फिनिश। आ गए आप, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। देखिए भाई, क्लैश इन इटली खत्म हो चुका है। कैसा इवेंट रहा, आगे की बात करेंगे। आफ्टर मैच की क्या क्या न्यूज है, किस किस का मैच हो सकता है, रिपोर्ट की बात करें। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें क्लैश इन इटली की। आफ्टर ऑल व्हाट इज द शो, ओवरऑल शो की बात करूंगा। क्या शो मेरे को लगा, बेहतरीन लगा, बेकार लगा, वाहियात लगा, अमेजिंग लगा, एक्सीलेंट लगा या वंडरफुल लगा। सो देखिए भाई, क्लियर सी बात करूं, क्लैश इन इटली इस साल का मेरे को सबसे बेस्ट लगा। क्यों बेस्ट लगा? सिर्फ दो ही मैचेस से, एक द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का एंड देन इज द हेड ऑफ द टेबल रोमन रिंग्स, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब सबसे पहले बात करूं ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबाफेमी पार्ट 2, सेकंड मैच, द रीमैच ऑफ रेसलमेनिया 42। कैसा ये मैच था बताने की जरूरत नहीं है। मैच को छोड़ो भाई, मैंने कहा था मुझे सिर्फ ब्रॉक लेसनर की जीत से फर्क पड़ता है, वो कैसे भी जीते। एंड ब्रॉक लेसनर इज प्रूविंग दैट नो वन लाइक द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक की तरह कोई भी नहीं हो सकता भाई। इस एज के अंदर ब्रॉक लेसनर इतना फिट है, इस एज के अंदर ब्रॉक लेसनर स्टैंड हो जाता है ऊपर से कूद के भाई। अमेजिंग, बवाल। मैच की बात करूं, मैच अच्छा था, बवाल था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज की मुझे लगा कहीं ना कहीं भाई, ओबाफेमी ने सेल आउट करने में थोड़ी चूक कर दी भाई। बिकॉज देखिए, F5 एक डोमिनेशन है, F5 एक सिग्नेचर मूव ब्रॉक की वो है जिसको डिस्ट्रॉयर कहते हैं, और आपने उस पे आप किकआउट करी जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, किकआउट करो, 1 पे करो, 2 पे करो, लेकिन आपने 5-6 F5 पे किकआउट किया है। तो ये मेरे को लग रहा है कि WWE के फिलहाल जो लेटेस्ट रेसलर्स हैं ना भाई, ये सेल आउट ही नहीं करते हैं। जेकब फॉटू को देख लो आप, एंड नाउ आप ओबाफेमी को देख लो। तो भाई ये मेरे को थोड़ा बहुत लगा कि ब्रॉक लेसनर है भाई, उसकी F5 है, एक डिस्ट्रक्शन वाली सिग्नेचर मूव है, आपने उस पे किकआउट किया है। सो वो मेरे को लगा कि भाई थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया। 7 F5 पे उसका जाके पिन हुआ है। चलो, आफ्टर ऑल ब्रॉक ने कह दिया भाई 1 ऑफ 1 हो चुका है। अब क्लियर बता दूं क्या होने वाला इसके बाद, क्या एक और मैच होगा ही नहीं। देखे, अभी जो चीजें लग रही हैं, ब्रॉक ने कह दिया कि भाई एक मैच तू जीता, एक मैच मैं जीता हूँ। अभी के हिसाब से देखा जाए तो शायद ये ओवर हो चुका है, इसके बाद शायद ये मैच ना हो। लेकिन ये WWE, आपको पता है, ये साले ओबाफेमी को जितवा के ही मानेंगे। ये इनको ब्रॉक की जीत ही नहीं पचेगी भाई। ये एक और मैच कराएंगे अब शायद वो नाइट ऑफ चैंपियंस में, मेरे को लग रहा है हो सकता है भाई, क्योंकि इसके बाद तो वही पीएलई होने वाला है सऊदी के अंदर। तो मेरे को लगता है वहां पे एक और दोबारा मैच होने वाला है। वैसे बता दूं, ओबाफेमी किंग ऑफ द रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है, लेकिन शायद मेरे को नहीं लगता वहां वो जीतने वाला है। बिकॉज अगर ऐसा हो गया तो फिर रोमर इसको फेस करना पड़ेगा और वहां पे प्रॉब्लम होगी कि भाई किसको जिताया जाए। सो मेरे को लगता है फिलहाल ओबाफेमी रेडी नहीं है। सो ब्रॉक के साथ ये फ्यूड चलने वाली है। अब देखते हैं भाई कल मंडे नाइट रो पे क्या होता है। ओबाफेमी दोबारा चैलेंज कर देगा ब्रॉक को या क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि ये शायद तीसरा मैच पे जाने वाले हैं। एंड वहीं पे ट्रायलॉजी होती है यार, एक एक मैच की होती है, उसके बाद लास्ट मैच होता है। तो समझ रहे हो भाई, हर बंदा कोडी रोड्स नहीं होता जो तीनों जीतेगा। समझ रहे हो भाई। इसके बाद दोस्तों बात करें, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग, कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर। अब ये मैच कैसा था, मैच को भाड़ में जाने दो। इस मैच की एंडिंग कैसी थी, वाहियात एंडिंग थी। मतलब आप क्या दिखा रहे हो, आप ये दिखा रहे हो गुंथर की जो टांग है वो रिंग के नीचे है एंड देन उसका पिन हो गया। तो भाई देखा जाए तो ये वर्स्ट मूव है। आपने उससे कैरेक्टर को खत्म कर दिया, उसने रिटायर किया सीना को, गोल्डबर्ग को एंड स्टाइल को। तो भाई आपने क्या कर दिया उसके साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा। रीमैच पे रीमैच करवाई जा रहे हो यार। देखिए, एक आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये एक मैच और हुआ था 10 साल पहले, डीन एम्ब्रोस वर्सेस ट्रिपल एच। वहां पे वर्ल्ड टाइटल थी और वो एक मेन इवेंट मैच था, रोड ब्लॉक, एक पीएलई नहीं था, एक इवेंट था रोड ब्लॉक के नाम से, अगर आप देख लेना जाके। तो उस मैच की एंडिंग कुछ ऐसी होती है कि जो डीन एम्ब्रोस होता है ना, वो ट्रिपल एच का पिन कर देता है एंड बन जाता है न्यू वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रेफरी ने वो देखा नहीं था कि जो ट्रिपल एच की टांग होती है ना, वो रिंग के नीचे होती है। लेकिन आफ्टर द मैच जब वो ये चीज देखता है तो भाई उसको गलती का एहसास होता है एंड देन वो मैच को कैंसिल कर देता है। वो मैच दोबारा से होता है, वहीं से कंटिन्यू होता है एंड देन फिर ट्रिपल एच जीत जाता है। यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब अगर यहाँ पे गुंथर चैंपियन होता तो क्या ऐसा होता?
या अगर यहाँ पे कोडी रोड्स चैलेंजर होता, क्या ऐसा होता? तो भाई वही है कि एक रीमैच करवाने के लिए आपने ये छोटी मोटी चाल चल दी जो कि वर्स थी, आपने सही तरह सैल आउट नहीं किया। रेफरी को दोबारा से मैच स्टार्ट कर देना चाहिए था अगर ऐसा उसको बाद में लगा कि हाँ भाई गलती होगी, गुंथर ने जो भी करा। लेकिन सबको पता है भाई एक रीमैच करेंगे, अभी कोडी के लिए अपोनेंट तो है नहीं, गुंथर चला गया तो कौन उससे लड़ेगा। तो भाई ये मैं बता रहा हूँ क्या करने वाले हैं, ये रीमैच करेंगे नाइट ऑफ चैंपियंस में, शायद वहां पे रेंडी ऑर्टन का रिटर्न हो जाए एंड देन फिर समर स्लैम में इसका मैच हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं या कुछ भी हो सकता है वहां पे। सो ये चीज अब दोस्तों बात करते हैं, द मेन इवेंट ऑफ द नाइट इज गोना बी द रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू पार्ट 2। ये एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच था और मैच कैसा था भाई? देखिए मैच की क्वालिटी की बात करूं, मैच अमेजिंग था, अच्छा था, मतलब दोनों ने एक दूसरे को पीटा है भाई, जमकर पीटा है। लेकिन बात करें एंडिंग की, आई नो रोमन रेंस ही जीतने वाले थे, कंफर्म है, उसके अलावा तो कोई चांस ही नहीं था। बॉक्स ऑफिस चाहिए या नहीं चाहिए, रोमन रिटेन द टाइटल, बट एक अच्छा मैच था, बवाल मैच था। अब मैच की एंडिंग तो आपको सबको पता है भाई क्या होने वाला था, ट्राइबल कॉम्बैट मैच था, जेकब फाटू हारना था एंड देन फिर रोमन रेंस एक्नॉलेज करना था। लेकिन एंडिंग में तो भाई मेरे को लग रहा था शायद एक्नॉलेजमेंट होगी, लेकिन शायद वो कल के लिए टल चुकी है, मंडे नाइट रॉ के लिए। बिकॉज अब WWE को पता है भाई कंटेंट की कमी है, बचा लो जितना बचा सकते हो, एपिसोड काटने हैं, सारा कुछ PLE में दिखा देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। तो वही हुआ है, एक्नॉलेजमेंट तो भाई बनता था PLE में, बिकॉज मैच हारने के बाद भाई वो करना था। लेकिन चलो वो कल मंडे नाइट रॉ पे हो सकता है। फिलहाल देखा जाए तो भाई जेकब फाटू कंफर्म है भाई वो रोमन के साथ जाने वाला है। मैच हार चुका है तो भाई पनिशमेंट तो है ही है कि रोमन को ज्वाइन करना पड़ेगा, जैसे कि जे उसो के साथ हुआ था, वही जब जेकब फाटू के साथ होगा। अब जेकब फाटू आपको रोमन के साथ देखने को मिलने वाला है, यानी कि अब रोमन के साथ ऊसोस हैं एंड नाउ जेकब फाटू भी है, तो 4 बंदे हो चुके हैं, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। दूसरी तरफ MFT क्या बोलूं भाई, मैं सोलो सिगवा ही बोल लेता हूँ, वही मेन बंदा है। अब सोलो सिगवा भाई रोमन की साइड आता है, उसको देखता है दूर से, फेस टू फेस होता है और उसको लगता है कहीं ना कहीं भाई शायद इनके बीच में कुछ होने वाला है। अब फ्यूचर क्या है भाई, ये शायद वही ब्लड लाइन वाली चीज खेलने वाली है। लेकिन अभी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं भाई, जो मेरे को देख के लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं सोलो सिकोवा को ये बिट्रे मारेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए पुरानी जो ब्लड लाइन थी ना वो रोमन के साथ है, यानी कि ऊसोस वाली। सोलो सिकोवा भी पुरानी ब्लड लाइन का हिस्सा है, लेकिन देखा जाए वो नई ब्लड लाइन में टिक नहीं रहा, ठीक है ना, वो ब्लड लाइन ही नहीं है, वो कुछ और ही नाम है, MFT वगैरह। सो सोलो सिकोवा हो सकता है यहाँ पे रोमन के साथ आ जाए, या फिर हो सकता है रोमन के साथ फ्यूड हो जाए। लेकिन भाई अगर आप वो सोच रहे हो कि आप ब्लड लाइन वर्सेस ये ब्लड लाइन करवाओगे तो भाई रहने दो, वो बेकार हो जाएगा। बिकॉज सोलो सिकोवा तो ठीक है, लेकिन बात जहाँ आती है टामा टुंगा की, वो टाला टुल्ला थी, ये टुल्ले टाले जो भी है ना भाई, ये मतलब मेरे को तो इनको देखना तक नहीं है, मतलब ये क्या है भाई समझ नहीं आता। ना इनके पास कुछ स्टोरी है, ना इनको फैंस पूछते हैं, क्या मतलब रखा हुआ है आपने। मेरे को तो लगता है इन दोनों से ज्यादा भाई जो रिलीज करा है ना बंदा, क्या नाम था उसका, जो बोच करता था भाई, शायद मेरे को कमेंट में बताना क्या नाम था उसका, भाई उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, सोचो समझ लो, उसको रिलीज कर दिया इन्होंने। चलो वो रिएक्शन तो देता था, रिएक्शन तो लाता था, इन दोनों को तो कोई पूछता तक नहीं। तो सोलो सिकोवा ये अकेला है भाई, तो रोमन के साथ तो फ्यूड मेरे को लगता नहीं होने वाली है, बिकॉज रोमन रेंस कहाँ और ये कहाँ, तो समझ लो भाई। अब शायद आगे क्या होने वाला है पता नहीं, रोमन के लिए नेक्स्ट अपोनेंट कौन होने वाला है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अब मेरे को लगता है कहीं ना कहीं भाई जो स्टोरी चलने वाली है वो शायद सोलो सिकोवा के साथ चलने वाली है रोमन रेंस की, मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। लेकिन फिलहाल अपोनेंट की बात करें तो शायद भाई अपोनेंट कोई है ही नहीं। लेकिन कल मंडे नाइट रॉ पे रोमन रेंस आने वाला है और वहां पे शायद कुछ ना कुछ हमको देखने को मिलेगा। कंफर्म हो जाएगा कि रोमन रेंस नाइट ऑफ चैंपियंस में किसके अगेंस्ट लड़ेगा। और हाँ कंफर्म है रोमन रेंस नाइट ऑफ चैंपियंस में होने वाला है भाई, ये मत समझना कि रोमन रेंस गायब हो जाएगा, रोमन रेंस कंपीट करेगा नाइट ऑफ चैंपियंस में, बिकॉज साउदी में इवेंट है यार, कंफर्म है होना, कंफर्म है होगा रोमन रेंस, और चैंपियन है भाई, कंफर्म है होगा। अब देखते हैं भाई किसके अगेंस्ट उसका मैच होता है। इसके बाद दोस्तों आफ्टर मैच की बात करो, इवेंट खत्म हो चुका है। अब आफ्टर मैच की बात करो तो भाई क्या क्या इंटरेस्टिंग था, तो देखिए इंटरेस्टिंग में यह था कि कोडी रोड्स के साथ रोमन का मैच कैंसिल हुआ था। लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है दोस्तों इनके बीच में दोबारा मैच हो सकता है। अब ये मैच कब हो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं शायद, लेकिन मेरे को कोडी रोड्स का पक्का लग नहीं रहा, बिकॉज पता क्यों, वहां पर रेंडी ऑर्टन कोडी को हरा देगा, ये श्योर है। एंड देन फिर आपको क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस वर्सेस रेंडी, समझ लो भाई, बिकॉज अब बात ईगो की होती है, पहले वो नहीं थी लेकिन अब हो चुकी है। सो ये चीज़ है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, यूके में हुए बाहर होते हैं इनके। लेकिन भाई जो इटली की क्राउड थी ना भाई, ये सबसे उस पर रिएक्शन दे रहे थे भाई, वो गा रहे थे, सोचो अपने मुंह से रोमन रेंस का गा रहे थे। तो इससे बढ़िया अगर आप ज्वाइन होते हो, हमारे को रेगुलर वीडियोस आते हैं तो लॉन्ग वीडियोस पे, बिकॉज शॉर्ट्स में तो आते हैं बट आई थिंक